Please introduce yourself. Sir, my name is Montu and I am from Ghaziabad, Uttar Pradesh. I have completed my schooling from Kendriya Vidhyalaya number 2 AFS Hindan, Ghaziabad. I have completed my graduation from Chaudhary Charan Singh University, Meerut in BSc Physical Education, Health Education and Sports. I have done my masters M.P.Ed from Bhartiyam University, Meerut in 2021. My sports specialization is athletics and my event specialization is long jump and triple jump. I have participated in KVS regional and national athletics meet and won medals too. I have completed 6-week certificate course in sports coaching with A grade from Sports Authority of India. Currently, I am working in Ingram Institute as TGT Physical Education teacher for 2 years. Apart from my academics and sports background, my strength includes being a hardworking and self-motivated person with excellent communication skills. That's all about me. Thank you. Okay, fine. How many years of experience you have? Sir, 2 years. From when? You are working in KV? नहीं सर, I am working in Ingram Institute. मैं पढ़ा हूँ सर केवी में. Okay, my 2 years of experience in teaching, coaching and organizing sports meet. What type of organizing sports meet you have organized? Sir, zonal athletics meet for 2 times and 2 times sport day. Organize किया है? Yes sir, 2 time sport day organize किया है. Okay, आपका क्या रोल था zonal athletics meet में? सर, मैंने सर उसे सुपरवाइज किया और उसमें उसको सर मुख्य रूप से आयोजित करने की जिम्मेदारी सर मेरी और स्कूल की थी, जिसमें सर डायरेक्टिंग मैं कर रहा था और एडमिनिस्ट्रेशन हमारे प्रिंसिपल सर थे. डायरेक्टिंग आप कर रहे थे, प्लानिंग किसने किया था उसमें? सर, प्लानिंग सर हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने और प्रिंसिपल मैम की ने मिलकर की थी. किसी भी स्पोर्ट्स मीट का ऑर्गेनाइज करने का मुझे प्रॉपर प्रोसेस बताइए. सर, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका एक ब्लूप्रिंट सेट किया जाता है और जो हमारे स्कूल्स हैं, जो भी जोनल के हमारे जोन में हमारे जो स्कूल्स हैं उनको इनविटेशन भेजा जाता है. उसी के साथ साथ उन्हीं के पास सर एंट्री के फॉर्मेट और प्रोस्पेक्टस एंड रूल एंड रेगुलेशन का एक फॉर्मेट भेजा जाता है. उसके बाद सर वहां से सर कंफर्मेशन मांगी जाती है दूसरे स्कूलों से. उसके बाद सर ग्राउंड की मार्किंग की जाती है, डिफरेंट कमेटीज बनाई जाती हैं सर, और एक मीटिंग सर उससे पहले एक मीटिंग रखी जाती है प्रिंसिपल की अध्यक्षता में. चलिए ठीक है, आप केवी के स्टूडेंट हैं? यस सर. और आपने अभी दूसरे इंस्टीट्यूट में भी जॉब कर चुके हैं? यस सर. आपको दोनों के कल्चर में क्या डिफरेंस मिला? दोनों के स्पोर्ट्स कल्चर में क्या डिफरेंस मिला? सर, अगर सामान्य कल्चर की बात करें तो सर केंद्रीय विद्यालय में विभिन्न पृष्ठभूमियों के जो स्पोर्ट्स कल्चर का डिफरेंस बताइए. सर, दोनों के कल्चर सर लगभग समान है. केवी का जो स्पोर्ट्स कल्चर है सर वो फिजिकल फिटनेस, डिसिप्लिन, टीम वर्क के साथ कंपटीशन की भावना को प्रोत्साहित करते हैं. स्कूल विभिन्न प्रकार की खेल गतिविधियों की पेशकश करते हैं और साथ ही छात्रों को रीजनल लेवल, नेशनल लेवल जैसे कंपटीशंस में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं. सर, इसी तरह इंग्राम इंस्टीट्यूट जो है सर वो भी जोनल लेवल पर, रीजनल लेवल पर और आईसीएससी में सर नेशनल लेवल पर बच्चों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं. ओके, दोनों के स्पोर्ट्स कल्चर लगभग सेम है? यस सर, लगभग सेम है. ओके, 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स आपके किस गेम में है? सर एथलेटिक्स में है. सर्किट ट्रेनिंग के कुछ टाइप्स बता पाएंगे आप मुझे? सर सर्किट ट्रेनिंग के सर्किट ट्रेनिंग के टाइप होता है? सर्किट ट्रेनिंग का टाइप होता है कि नहीं होता है? नहीं सर, मैंने सर्किट ट्रेनिंग के बारे में सर जो जाना है वो सर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर एक्सरसाइज को, डिफरेंट पार्ट की जो बॉडी की एक्सरसाइजेज होती हैं उनको डिजाइन करते हुए प्लेटफॉर्म सेट किए जाते हैं. सर मैंने अपने अनुभव में सर इस चीज को जाना है. बॉडी के जो आपके हिसाब से सर्किट ट्रेनिंग में कोई टाइप्स नहीं होता है? सर, मुझे सर अभी ध्यान नहीं आ रहा है. चलिए, मैं इसके बारे में सर जानने की कोशिश करूंगा. एथलेटिक्स जो रनिंग इवेंट होता है? यस सर. और जो जंपिंग इवेंट होता है? यस सर. अगर बच्चों को आपको रनिंग इवेंट और जंपिंग इवेंट के लिए दोनों के लिए तैयार करना है? यस सर. दोनों के फिटनेस कंपोनेंट्स में क्या क्या डिफरेंस होगा? बच्चों को आपको शॉर्ट रनिंग इवेंट, जो शॉर्ट आपके स्पीड स्प्रिंट जो इवेंट है, यस सर, एंड लॉन्ग जंप, मैंने आपको गेम भी, आपका इवेंट भी स्पेसिफिक कर दिया है सर. एक तो लॉन्ग जंप बच्चों को 100 मीटर के लिए रेडी करेंगे और एक बच्चों को लॉन्ग जंप के लिए रेडी करेंगे. दोनों के फिटनेस कंपोनेंट्स में क्या क्या डिफरेंस आएगा? सर, लॉन्ग जंप और 100 मीटर के का एक कॉम्बिनेशन सर एथलेटिक्स में सेट किया जाता है. सर, जहां तक मेरी जानकारी है इनके जो फिटनेस कंपोनेंट्स होते हैं सर उनमें ज्यादा डिफरेंस रहता नहीं है सर, लगभग ना के बराबर रहता है. दोनों में ही सर स्पीड, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, रिएक्शन एबिलिटी, रिदम इनकी सर जरूरत पड़ती है. सर इनके जो फिटनेस कंपोनेंट्स है सर, चाहे स्ट्रेंथ कह लें हम, स्पीड, एजिलिटी, इन सबको सर डिफरेंस नहीं आता सर. दोनों एक ही इवेंट की तरह
इन दोनों को देखा जाता है। दोनों पूरा सेम है? यस सर, दोनों इवेंटों को सर एथलेटिक्स में एक ही नजर से देखा जाता है सर। लॉन्ग जंप मीन्स स्पीड एंड 100 मीटर मीन्स एक्सप्लोसिव स्टार्ट के साथ अच्छा परफॉर्म करना। ओके, स्टार्ट के दो टाइप्स के मुझे टेक्निक का नाम बताइए। सर बंच स्टार्ट एंड मीडियम स्टार्ट। बंच स्टार्ट एंड मीडियम स्टार्ट। ओके ठीक है। अब मुझे आपने बीएससी किया है फिजिकल एजुकेशन में? यस सर, बीएससी फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट। यस सर। ठीक है। हेल्थ एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन, यस सर, दोनों ही बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सर। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सर फिजिकल एजुकेशन हमारी जो बॉडी की जो मांसपेशियां होती है या बेसिक जो फिजिकल फिटनेस होती है उसको संदर्भित करता है। सर हेल्थ एजुकेशन हमारी वेलनेस, हमारी बीमारियों से रोकथाम, इन सबको सर इंगित करता है। फिजिकल फिटनेस सर बेसिकली मूवमेंट से रिलेट रखता है एंड सर हेल्थ एजुकेशन वेल बीइंग से रिलेट करता है। फिजिकल एजुकेशन में वेल बीइंग का कोई रिलेशन नहीं है? जी सर। है सर, वेलनेस का है सर। चलिए, लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है? ओके सर। आप फिट इंडिया प्रोग्राम के बारे में कुछ बताइए। सर फिट इंडिया प्रोग्राम भारत सरकार द्वारा सभी नागरिकों के लिए फिजिकल फिटनेस और स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए युवाओं पर विशेष रूप से ध्यान देने के लिए शुरू किया गया एक मूवमेंट है। यह 29 अगस्त 2019 से शुरू किया गया है। बस उतना ही है? सर इसको स्कूल के करिकुलम और एक्टिविटीज में भी इंटीग्रेटेड किया गया है। आप जहाँ पे थे वहाँ पे नहीं था फिट इंडिया प्रोग्राम? सर है। क्या कराया आपने फिट इंडिया प्रोग्राम के अंदर? सर फिट इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत बच्चों को विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य से संबंधित एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं। इसी के साथ साथ कुछ ऐसे प्रतियोगिताएं भी कराई जाती हैं जिनसे स्वास्थ्य को और फिजिकल फिटनेस को सुधारा जा सकता है। जैसे सर हम इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स करा सकते हैं। इसी के साथ सर कुछ सर मैं याद थैंक यू सर, कम्युनिटी रनिंग। मंटू जी। यस सर। आप अगर एक्सपीरियंस शेयर करेंगे उसमें तो उस समय आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको पता होना चाहिए। फिट इंडिया प्रोग्राम अभी रिसेंट आपके एक्सपीरियंस का पार्ट। जी सर। आप फिट इंडिया प्रोग्राम वाले क्वेश्चन में घुमाने की कोशिश किए बहुत ज्यादा, है ना? फिट इंडिया प्रोग्राम बहुत सबसे पहले मुझे लगता है फर्स्ट या सेकंड क्लास पे ही जब हम मॉक इंटरव्यू नहीं लिए थे हम तभी बता दिए थे फिट इंडिया प्रोग्राम पढ़ना बहुत जरूरी। जी सर। क्योंकि आज के डेट में और जो अभी रिसेंट पास आउट होके जाएंगे उनके लिए बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बट जो एक्सपीरियंस अभी आपका एक्सपीरियंस शेयर करोगे फ्रॉम लास्ट 2 years आई वर्क एज ए TGT P&HE, तो ऐसा होगा नहीं कि उस स्कूल में फिट इंडिया प्रोग्राम आपने नहीं कराया। जी सर। है ना? हर स्कूल में कंपलसरी था फिट इंडिया प्रोग्राम। जी। तो उसके बारे में आपको बताना आना चाहिए फिट इंडिया प्रोग्राम क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या है, पूरे साल भर का एटलीस्ट कुछ हद तक एग्जांपल्स देना आना चाहिए। जी सर, बिल्कुल। देन पार्ट ऑफ ट्रेनिंग एथलेटिक्स सर्टिफिकेट कोर्स आपके पास है, आपने उसको मेंशन भी किया है ना? तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत ये तो मैंने आपसे जस्ट नॉर्मल क्वेश्चंस पूछा था। टाइप्स ऑफ सर्किट ट्रेनिंग, टाइप्स होता है क्या सर्किट ट्रेनिंग का? सर मैंने अभी तक इसके बारे में सर पढ़ा नहीं है कि सर्किट ट्रेनिंग के टाइप भी होता है। सर्किट ट्रेनिंग के टाइप्स तो होते हैं, वो किसी बुक में ही मिलता है। जैसे कंपटीशन सर्किट ट्रेनिंग, रिपीटेशन सर्किट ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक सर्किट ट्रेनिंग, ऐसे करके 2-4 टाइप्स है उसके। ठीक है, मैं इसे जानने की कोशिश करूंगा सर, मेरे को किसी किताब में मिले नहीं थे। जरूरी नहीं आपसे सर्किट ट्रेनिंग ही पूछे, बट आप जब इसको शेयर करेंगे आपके पास 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स है, देन आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन आपके ट्रेनिंग से रिलेटेड होगा। मे बी सर्किट ट्रेनिंग, मे बी इंटरवल ट्रेनिंग, मे बी फॉटलेट ट्रेनिंग, व्हाटएवर। ठीक है सर, मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था, बस मैं टाइप्स नहीं बता पाया। हाँ, वो तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है ना, बट ट्रेनिंग वाले पार्ट, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग वाले पार्ट आप अच्छे से पढ़। ठीक है, और बाकी आपसे और तो ऐसा कोई खास क्वेश्चन और था नहीं। और क्या क्वेश्चन था आपसे? सर स्पोर्ट्स मीट को लेकर भी था। हाँ, स्पोर्ट्स मीट उसका आपको प्रॉपर, क्योंकि आप अगर यही आपको जो बायोडाटा है इसी को लेके जाएंगे जो आपने मुझे भेजा है। जी सर। हाँ, उसमें आपने ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स मीट को बड़ा बोल्ड करके लिखा है, तो वहाँ से एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करके जाइए। सर मैंने बोल्ड इसलिए करा था कि ताकि आप पूछें। हाँ, ऑब्वियसली वो तरीका ठीक है, इसीलिए किया जाता है। हाउ यू हैड ऑर्गेनाइज्ड, क्योंकि आपने कोचिंग को भी बड़ा सा बोल्ड किया है, इसीलिए ट्रेनिंग से क्वेश्चन, कोचिंग आपने स्पेसिफिक किया है, इसका मतलब ट्रेनिंग से कोई ना कोई क्वेश्चन। और ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स मीट, इसका मतलब आपको या तो आपका क्या रोल था, या तो आपका प्लान क्या रहेगा, हाउ यू विल प्लान, या तो अगर इफ वी अपॉइंट यू एज ए TGT PH इन KVS, तो आप वहां पे आपका जो नॉलेज है वो कैसे अप्लाई करेंगे, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपका उससे बनेगा। ठीक है सर, मैंने सिर्फ रोल से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं
तैयार करे थे, बाकी तो मैंने तैयार करते, इसमें क्रॉस क्वेश्चन कहाँ से आएगा मेरे पास? और जो तैयार नहीं किए थे वही क्वेश्चन फंसा है ना? सर वही क्वेश्चन फंसा। ऐसा होता है इंटरव्यू में, है ना? जी सर। आपका क्या रोल था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने लिखा है कि ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स मीट, तो आप उसमें आपका क्या रोल था? आप उसके मैनेजर थे, आप उसके डायरेक्टर थे, क्या थे? मतलब कंप्लीट आपके सुपरविजन में हुआ था या आपके ऊपर भी कोई था? क्या था? कुछ तो होगा आपका रोल वहां, है ना? तो वो एक बार आप पूरा कंप्लीट अपना प्रोसेस रेडी रखिएगा, है ना? थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।